हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार आज आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी सुना रही है आपके पार्टनर को अपनी दर्द भरी कहानियां। ऐसा क्यों कर रही है, इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब ये रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें और उसकी इन चालों को जान सकें। ठीक है गाइस? और जैसा कि आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके पार्टनर की लाइफ को ख़राब कर रही हो, आपके पार्टनर के ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज? तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि जिस तरीके से आप लोगों के रिलेशन में खराबी हुई, जिस तरीके से आप लोगों का रिलेशन खराब हुआ, वहां पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा शातिर है। उसकी चालों की वजह से आप लोगों के रिलेशन में दूरियां आती जा रही हैं। आप लोगों का रिलेशन खराब होता चला जा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी को पता है कि मुझे किस तरीके से क्या चाल फेंकनी है इसके आगे कि ये मेरे पीछे लट्टू बना रहे। थर्ड पार्टी चिकनी चुपड़ी बातें करके आपके पार्टनर को अपने चंगुल में फंसाती है। उनको अपनी पुरानी बातों का रोना गाकर दिखाती है कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, मैं इतनी दुखियारी हूं, इतनी अत्याचार हुए, जिससे आपके पार्टनर उसकी बातों में फंस जाते हैं और उनको आपका दुख दिखाई न देकर थर्ड पार्टी का ज्यादा तगड़ा दुख दिखाई देने लगता है। वो किस लिए? क्योंकि थर्ड पार्टी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करके बैठी है। वो इसलिए क्योंकि उनकी तरफ आकर्षित होने हैं। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे थर्ड पार्टी उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, आपके पार्टनर आपसे दूरियां बनाते चले जा रहे हैं और थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। थर्ड पार्टी का एक मकसद आपके पार्टनर को अपने चंगुल में लेना और उनको हर तरीके से बर्बाद कर देना। जब से आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी आई है, आप देख रहे होंगे कि किस तरीके का माहौल हो गया है आप लोगों के रिलेशन में। जो इंसान आपको गाली नहीं देता था, वो गाली देना शुरू करने लगा है, गंदा गंदा बोलने लगा है, मारपीट करने लगा है, किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखने लगा। बिल्कुल टोटली चेंज होता जा रहा है। जो उसमें एक दिल था आपके प्रति, एक भावना थी कि मेरा पार्टनर है, इसको मैं अच्छे से रखूंगा, इसके लिए मुझे बहुत कुछ करना है, वो सारी चीजें खत्म हो गई और वो सारी चीजें थर्ड पार्टी की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। तो आपके दिमाग में आता होगा कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या गलती हो गई मेरे से कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो मैं ये चीज बताना चाहता हूं आपको कि जो मुझे एनर्जी यहां बता रही है कि थर्ड पार्टी हमेशा जब भी किसी थर्ड इंसान को अपने जाल में फंसाती है तो गलत चीजों का सहारा लेकर चलती है, निगेटिव कार्यों का प्रयोग करती है, ब्लैक मैजिक का सहारा लेती है, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशन खराब होना शुरू हो जाता है और थर्ड पार्टी का सही होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर वही सब कुछ चाहती है थर्ड पार्टी कि आप लोग एक दूसरे को छोड़ दें, एक दूसरे को बिल्कुल अलग हो जाएं, जिससे मैं आपके पार्टनर के साथ शादी कर सकूं,
उनके साथ अय्याशियां कर सकूं, उनकी सारी चीज़ों को बर्बाद कर सकूं। क्योंकि ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूं, जो थर्ड पार्टी अपने पार्टनर की सगी नहीं हुई, वो आपके पार्टनर की सगी कैसे हो जाएगी? उसके मन में जो कपट भरा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके पार्टनर को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। उनके आंखों के आगे जो पर्दा गिरा हुआ है उसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा। और जिस दिन जब आपके पार्टनर के पास से सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो ये वही थर्ड पार्टी होगी जो आपके पार्टनर को लात मार रही होगी और भला बुरा बोलकर उनको भगा रही होगी। क्योंकि थर्ड पार्टी को किसी चीज से लेना देना नहीं है, उसको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी सिर्फ आपके पार्टनर से जुड़ी है। थर्ड पार्टी का कार्य है दुनिया भर में इधर उधर करके मुंह मारना। आज आपके पार्टनर के साथ है तो कल किसी और के पार्टनर के साथ है। उसको बस ये देखना है कि किसके पास पैसा ज्यादा है और उसी के पीछे लग जाना है और उसकी सारी चीजों को बर्बाद करना शुरू कर देना है ना? तो ये थर्ड पार्टी का गेम जो है बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है, जिससे आप भी नहीं बच पाते। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी सिर्फ आपके पार्टनर के ऊपर करके आई है, थर्ड पार्टी आप लोगों के ऊपर भी करती है, जिससे आप लोगों का माइंड काम करना बंद कर दे, इतना नेगेटिव हो जाए, इतनी नेगेटिव सोच हो जाए आपकी कि आप अपना कुछ भी ठीक नहीं कर सके ना करा सके, है ना? और मुझे एनर्जी ये भी बता रही है, जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूटता चला जा रहा है, ये चीजें आपके ऊपर हावी होती चली जा रही हैं। और जैसे जैसे ये चीजें हावी होती रहेंगी वैसे वैसे आपका रिलेशन और भी ज्यादा खराब होना शुरू हो जाएगा और उसको सही करने में उतनी ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि थर्ड पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि आप अपने पार्टनर को उसके मुंह के आगे से उठाकर ले जाओ। साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का पीछा नहीं छोड़ने वाली। क्योंकि जिस तरीके से वो उनका फायदा उठाना चाहती है वो उठा रही है और उठाती रहेगी। काफी सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी आए मेरे पास कि सर हमने बहुत कुछ करके देखा लेकिन थर्ड पार्टी नहीं गई हमारे रिलेशन से। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि आप लोग हमेशा नेगेटिव चीजों का सहारा लेकर गलत उपायों को करके ये सोचते हैं कि शायद मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ जाएगा। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देता हूं, जो आपका पार्टनर आपको मिला वो एक भगवान की देन है। उसका आपके भविष्य में आना लिखा था और वो आया भी, लेकिन निगेटिविटी के सहारे की वजह से उसको दूर कर दिया गया। और जब वो आपकी जिंदगी में आया तो क्या आपने कोई गलत कार्य किया या कोई उपाय किया? जो हमारे नसीब में ऊपर से लिख के आया है कि ये इंसान आपकी लाइफ पार्टनर बनेगा तो वो बनेगा। उसके लिए हमको कोई उपाय नहीं करना, उसके लिए हमें कुछ पूजा पाठ नहीं करनी, जो नसीब में लिखा है वो मिलता है। ऐसे ही आप सोचते हैं कि मेरे आगे से कैसे उठाकर ले गई थर्ड पार्टी इनको, वो ब्लैक मैजिक का सहारा है। उसने गलत चीजों का प्रयोग करके आप लोगों के रिलेशन को खराब किया, उनके दिमाग को फेर दिया और वो आप ही के आगे से आपके पार्टनर को ले जाती है। इन चीजों को ठीक करने के लिए आपको पॉजिटिव उपाय करने होते हैं। जितना आप नेगेटिव तरीके से जाएंगे, नेगेटिव चीजों का सहारा लेंगे, आपका रिलेशन कभी ठीक नहीं होगा, है ना? यहाँ कोई नहीं बताता ये चीजें, मैं आपको ओपनली कह रहा हूं। जितना आप नेगेटिव कार्य करेंगे, जितनी नेगेटिव चीजों को लाएंगे, उतने ही फंसते चले जाएंगे। मेरे पास एक केस ऐसा भी है, एक लेडी है जिनकी देवरानी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक लगातार करती रहती है। वो उतारती रहती हैं और वो चढ़वाती रहती है। वो मेरे पास आती हैं वीडियो देखकर और बोलती है कि गुरुजी ऐसे ऐसे समस्या है कि आप ठीक करा देंगे। जब उन्होंने पर्सनल रीडिंग ली तो मैंने उनकी सारी चीज़ों को देखा। इतने इतने गलत उपाय करके बैठी थी कि अपने हाथ से खुद भी
काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें लेकर बैठी थी, जिसकी वजह से भी वो नेगेटिविटी उनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाती थी। तो मैंने उनको सारी चीज़ों को जब बताया कि आपने ऐसे ऐसे ये सब किया है, तो वो बोलती हाँ मैंने किया है। बस यही कारण था उनका कि आप अपने ऊपर खुद भी नेगेटिविटी चढ़ाए बैठी हो और सोच रही हो कि सामने वाला मेरे पे करे तो वो मेरे पास नहीं आए। जब नेगेटिविटी आपके शरीर में ऑलरेडी पहले से होगी तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेती है, जल्दी से खींच लेती है, इसीलिए उनके ऊपर जल्दी असर हो जाता था। तो वो मेरे से कहती है क्या ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं? मैंने उनको बताया कि हाँ ये सारी चीज़ें को ठीक किया जा सकता है, और मैंने उनको उपाय देकर वो चीज़ें ठीक कराई, और आज ऐसी सिचुएशन है कि उनको बहुत ज़्यादा राहत मिल गई है। वरना वो इतनी परेशान रहती थी, इतना बीमार रहती थी, हर महीने डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर से कोई इलाज ना हो पाना, दिन भर परेशान घूमते रहना, और आज ये सिचुएशन है, ना उनको अब कोई परेशानी है, ना कहीं डॉक्टर के पास जाती हैं। उनको सारी चीज़ें समझ आने लगी हैं कि किस वजह से क्या परेशानी हो रही है, उन चीज़ों का उपाय करके वो उनको ठीक कर लेती हैं। तो ऐसी ऐसी परेशानियां भी लोगों के ऊपर आ रही हैं। घर में देवरानी जेठानी एक दूसरे के ऊपर करके बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से एक इंसान परेशान होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, घर में अगर कोई इंसान गलत है तो ऐसा नहीं है कि हमें भी उसके साथ गलत ही बर्ताव करना है। हमें अपना बचाव करना है, अपने घर वालों को बचाना है। जो इंसान जो कर रहा है उसको करने दीजिए, वो अपने कर्मों को बढ़ा रहा है, अपने किए की सजा उसको जरूर मिलेगी। सिर्फ हमारा कार्य है हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं जाकर पॉजिटिव कार्य कर कर उन चीज़ों को ठीक करें, और जैसे जैसे चीज़ें ठीक होंगी वैसे वैसे आपका सुधार होना शुरू हो जाएगा। आप अपने ऑरा को खराब करेंगे तो नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर हावी होती रहेंगी। आप अपने ऑरा को, बॉडी के ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि चाहे कोई भी इंसान कितना कुछ कर ले मेरे ऊपर, किसी चीज़ का कोई असर नहीं होगा। और देखेंगे आप मिरेकल ऐसा कि बिल्कुल भी असर नहीं होता। जो इंसान मेरे से जुड़ा हुआ है उनको मेरे बारे में पता है कि मैं क्या कराता हूँ, किस तरीके से उनको एनर्जी देता हूँ, और वो खुद फील करते हैं अपने को कि आपकी वजह से हम इतना आज ठीक हुए हैं। सारा दिन केसेस देखता रहता हूँ, लोगों का ठीक कराता रहता हूँ। तो मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है ना। तो यदि आपके पार्टनर यदि थर्ड पार्टी में फंसे पड़े हैं तो पॉजिटिविटी से जोड़कर उनको ठीक कराइए। मैं दावे से बोल रहा हूँ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा दृढ़ विश्वास रखिए, आगे बढ़िए और इन चीज़ों को ठीक कराइए जल्द से जल्द, जिससे सब कुछ समय रहते ठीक किया जा सके। ठीक है गाइस, तो यही थी आज की रीडिंग। यदि आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए। क्या पता ये वीडियो किस परेशान व्यक्ति के पास पहुँच जाए और वो अपना ठीक करा सके और आपको दुआएं दे सके।